मुगल बादशाह आलमगीर के द्वारा बहादुरगढ़ नगर की स्थापना की गई। आलमगीर द्वितीय के द्वारा, आलमगीर द्वितीय एक मुगल बादशाह थे। जो बहादुरगढ़ है इसका पुराना नाम सराफाबाद रखा था, लेकिन 1754 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय ने इसे क्या किया था, बलूच शासक थे एक बहादुर खान और तेज खान, उसको जागीर के रूप में दे दिया था बहादुरगढ़ को। जिसके बाद बलूच शासक बहादुर खान ने इसका नाम बदलकर बहादुरगढ़ कर दिया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है? हरियाणा का कौन सा जिला है जिसकी सीमा दो राज्यों से लगती है? वो है यमुनानगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यमुनानगर जिला भारत के दो राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो हरियाणा का जिला है सिरसा जिला, जो पंजाब के साथ भी और राजस्थान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा के 6 राज्यों की सीमा और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली से मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। आपको ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, आपको ऑप्शन में से बताना है। तो अगर मैं बात करूं, रोहतक में पुलिस आयुक्तालय नहीं है। हरियाणा में कितने पुलिस आयुक्तालय हैं? 3 पुलिस आयुक्तालय हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला। तो रोहतक के अंदर नहीं है। क्या सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय है? नहीं है, सोनीपत में केवल 3 है हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला। ना तो एक सही है और ना बी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय हैं, यानी कि हेडक्वार्टर हैं। आयुक्तालय का मतलब हेडक्वार्टर। क्या हरियाणा के अंदर 5 आयुक्तालय हैं? नहीं। हरियाणा के अंदर कितने आयुक्तालय हैं भाई? 5 पुलिस नहीं, 3 है भाई। तो फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय है, बिल्कुल सही बात है, केवल बी सही हो जाएगा, केवल बी सही हो जाएगा। कहां कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है, गुरुग्राम के अंदर है और पंचकुला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? हरियाणा के सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? तो पंचकुला जिला हरियाणा की उत्तर में स्थित है। हरियाणा के अंदर टोटल 22 जिले हैं, जिसकी जो उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, पश्चिमी और दक्षिण सीमा राजस्थान से और पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला और सबसे दक्षिण जिला कौन सा जिला है? सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है? नुहू जिला है। अगर बात करें राज्य की सर्वाधिक जो सीमा है सप्रेस करने वाला राज्य राजस्थान है और राज्य की सबसे कम सीमा सप्रेस करने वाला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा जिला साझा नहीं करता है? रोहतक जिला। हरियाणा का रोहतक एक ऐसा जिला है जो किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक जगह पर आपको मंडल दिए गए हैं, प्रशासनिक विभाग दिए गए हैं और एक साइड में आपको क्या दिए गए हैं? राज्य दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं आपको? जिले दिए गए हैं। एक साइड में हरियाणा के जिले दिए गए हैं। हरियाणा के अंदर कुल कितने प्रशासनिक विभाग हैं, कितने प्रशासनिक मंडल हैं? 6 मंडल हैं। तो आपको बताना है फरीदाबाद जो है किस मंडल के अंतर्गत आता है, आपको ऐसे मिलान करने हैं। गुरुग्राम किस मंडल के अंतर्गत आता है, ऐसे आपको मिलान करने हैं इसमें। ठीक है, मंडल में बताना कि कौन सा किस मंडल के अंतर्गत आता है। तो अगर मैं बात करूं जो फरीदाबाद है, तो राइट ऑप्शन फरीदाबाद जो है 4, यानी कि नुहू के अंतर्गत आता है, नुहू के अंतर्गत आता है। बी की अगर बात करूं, गुरुग्राम महेंद्रगढ़ के अंतर्गत आता है और रोहतक इसके अंतर्गत आता है, चरखी दादरी के अंतर्गत आता है और करनाल पानीपत के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड हैं? हरियाणा के अंदर कितने सामुदायिक, लगभग की बात करें तो 130 से 140 सामुदायिक विकास खंड है। हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? 22 जिले हैं, 50 उप तहसील हैं, 94 तहसील हैं और 6 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं और लगभग 7356 गांव हैं। लगभग 7356 गांव हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और आपको उत्तर देना है। हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग हैं। नहीं, हरियाणा के अंदर 8 नहीं 6 प्रशासनिक विभाग हैं, तो पहला तो गलत हो गया। पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक विभागों में से एक है। क्या पंचकुला मंडल के अंदर आता है? यह आपको बताना है। क्या पंचकुला मंडल के अंतर्गत आता है? हाँ, बिल्कुल आता है, ऑप्शन नंबर डी। तो कौन कौन से हैं जो 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं, मैं आपको बता देता हूं। रोहतक, गुड़गांव, अंबाड़ा,
हिसार, करनाल और फरीदाबाद। रोहतक, गुड़गांव, अंबाला, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने जिले हैं? हरियाणा में टोटल 22 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का नामकरण हुआ था? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुड़गांव शहर का, गुरुग्राम शहर का। क्यों हुआ था गुरुग्राम शहर का? क्योंकि आपको पता है राजा युधिष्ठिर ने गुरुग्राम को अपने गुरु द्रोणाचार्य को उपहार में दे दिया था। हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। हरियाणा की नूंह जिले की स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई थी। 4 अप्रैल 2005 को हुई थी। हरियाणा का जो नूंह जिला है उसके अंदर इसका गठन गुरुग्राम की जो 5 ब्लॉक हैं नूंह, तावड़ू, नगीना, पुनाना और फिरोजपुर झिरका को मिलाकर किया गया था। इसका टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 1507 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। कितना मेरे दोस्तों? 1507 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पलवल को जिले का दर्जा कब मिला भाई? आपको बताना है पलवल जिला कब बना? तो 15 अगस्त 2008 को। कब बना? 15 अगस्त 2008 को पलवल को जिले का दर्जा मिला था। और कौन सा जिला बना था ये? हरियाणा का 21वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया था पलवल जिला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सबसे बाद में गठित होने वाला जिला कौन सा है? वैसे तो सबसे बाद में गठित होने वाला जिला चरखी दादरी है, 22वां जिला। लेकिन ऑप्शन से देखें तो 21वां जिला यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिले के रूप में बनाया था? तो चरखी दादरी को बनाया था 22वां जिला यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? क्षेत्रफल के हिसाब से आपको बताना हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पंचकुला है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका यहां पर करेक्ट रहेगा। क्योंकि पंचकुला का जो है 898 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। उसके बाद बात करें तो कुरुक्षेत्र का कितना है भाई? उसके बाद कुरुक्षेत्र आता है जिसका एरिया 1530 है। और फतेहाबाद की अगर बात करें तो 2538 है, 2538। अगर बात करें जज्जर की बात करें भाई जज्जर का 1834 है भाई। जज्जर का कितना है? 1834। फतेहाबाद का 2500 कितना है? 38 है। तो आपको ये याद कर लेने हैं भाई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? आपको बताना है फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है। फरीदाबाद मंडल के अंदर 3 जिले आते हैं। तो 3 जिले कौन कौन से आते हैं आपको बता देता हूं। फरीदाबाद, पलवल और नूंह। फरीदाबाद, पलवल और नूंह, ठीक है। फरीदाबाद, पलवल और नूंह 3 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? आपको बताना रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है। रोहतक मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं भाई? रोहतक मंडल के अंदर 5 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं? 5 जिले आपको बता देता हूं। रोहतक, चरखी दादरी, जज्जर, सोनीपत, भिवानी। रोहतक, चरखी दादरी, जज्जर, सोनीपत, भिवानी यानी कि ऑप्शन नंबर, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें भाई रोहतक मंडल में रोहतक, चरखी दादरी, जज्जर कौन सा नहीं आता है ये इसने पूछा। अच्छा कौन सा नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नहीं आता है। फतेहाबाद नहीं आता है। इसके अंदर 5 आते हैं रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी और मेरे दोस्त जज्जर, सोनीपत, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा के किस शहर का नाम जैनपुरी है या जैनपुरी। बहुत बार जैनपुरी भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा यानी कि जींद रहेगा। आपको पता है इस शहर की स्थापना, जींद शहर की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी। महाभारत में युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों ने इस स्थान पर क्या किया था? जयंती देवी से प्रार्थना की थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट करेंगे हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था। आपको पता है भाई हरियाणा जब बना उसके अंदर के 7 जिले थे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जिला नहीं था जब हरियाणा बना? तो ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र नहीं था भाई। तो हरियाणा जब बना तो कौन कौन से 7 जिले थे? इनके नाम क्या हैं? अंबाला, करनाल,
करनाल, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, जींद और महेंद्रगढ़। एक बार और बता देता हूं, अंबाला, करनाल, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, जींद और महेंद्रगढ़। तो चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है? हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो रोहतक एक ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अंबाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? आपको पता होगा, अंबाला पुलिस रेंज में 3 जिले आते हैं। तो 3 जिले कौन कौन से हैं? अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। तो कैथल जो है अंबाला पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता है। कौन कौन से आते हैं? 3 जिले, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गांव में 21 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना था? तो राइट ऑप्शन होगा पंचकुला जिला। पंचकुला जिला जो है हरियाणा का सभी गांव में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बन गया था। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? हिसार पुलिस रेंज में बात करूं तो 5 जिले आते हैं। 5 जिले आते हैं हिसार पुलिस रेंज के अंदर, बता देता हूं कौन कौन से। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हांसी। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हांसी। तो इसमें से कौन सा नहीं आता है? कैथल जिला नहीं आता है। हिसार में कौन कौन से, दोबारा से याद करेंगे, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हांसी। हांसी क्या है? हांसी लेकिन जिला नहीं है, अपने आप में एक पुलिस जिला है। जिला ना होते हुए भी वो पुलिस जिला है। ठीक है। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको मिक्सी सिटी भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा का क्या कहा जाता है? हरियाणा के अंदर क्या है? पंचकुला के अंदर आईटी पार्क है। उसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुई थी और वो 74 एकड़ के अंदर फैला है। तो सूचना प्रौद्योगिकी किसको कहा जाता है भाई? पंचकुला को कहा जाता है, पंचकुला को। नेक्स्ट बताएंगे, सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सरिस्का, जिसका उल्लेख कहां पर मिलता है? सिरसा जिले का पुराना नाम सरिस्का था, उसका उल्लेख मिलता है कहां पर मिलता है? महाभारत, अष्टाध्यायी, दिव्यवादन सभी के अंदर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? आपको पता होगा, करनाल पुलिस रेंज के अंदर 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से? करनाल, पानीपत और कैथल। करनाल, पानीपत और कैथल। तो झज्जर नहीं आता है। झज्जर किसके अंतर्गत आता है? रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत आता है। रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत। कौन सा जिला पूर्व में कनौद के नाम से जाना जाता था? कौन सा जिला था जो पूर्व में किसके नाम से जाना जाता था भाई? कनौद के नाम से जाना जाता था। वो था महेंद्रगढ़ जिला। महेंद्रगढ़ जिला को पहले कनौद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कनौद के नाम से जाना जाता था। मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ शेयर जरूर कर दो, ताकि सबका भला हो सके, ताकि सब पढ़ सकें। और मेरे दोस्तों, डेली रात को 9 बजे हरियाणा जीके की लाइव क्लास चलती है, डेली जुड़ा करो और सुबह ही आपको डेली क्लासेज मिलती रहेगी। नेक्स्ट बताएंगे, निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? सेंट पॉल चर्च, पृथ्वीराज की कचहरी, स्टार स्मारक, खेरा बाबा की समाधि। लेकिन सेंट पॉल चर्च जो है भिवानी जिले के अंदर स्थित नहीं है मेरे दोस्त। नेक्स्ट बताएंगे, मेवात जिले का मुख्यालय कहां पर है भाई? 133 का मेवात जिले का मुख्यालय नुहू के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी, मेवात जिले का मुख्यालय नुहू के अंदर है और इसका गठन 4 अप्रैल 2005 को हुआ था। नुहू जिले का गठन 4 अप्रैल 2005 को हुआ था और वर्ष 2016 में मेवात जिले का नाम बदलकर नुहू कर दिया गया था। 2016 में मेवात जिले का नाम बदलकर नुहू कर दिया गया था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम पूछा है, आपको पता होगा महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था, तो कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था थानेसर। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में इसका नाम थानेश्वर से थानेसर हो गया था, क्योंकि यहाँ पर क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, सोनीपत की स्थापना किसके रूप में की गई थी भाई? सोनीपत की स्थापना आर्यों ने की थी। लगभग
1500 ईस्वी पूर्व की थी और सवर्णप्रस्थ इनके सोनीपत को स्वर्णप्रस्थ के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। स्वर्णप्रस्थ क्योंकि जो युधिष्ठिर था ना उसके द्वारा दुर्योधन से 5 गांव मांगे गए थे। युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन से 5 गांव मांगे गए थे, उसके अंदर सोनीपत भी था, इसलिए सोनीपत की स्थापना स्वर्णप्रस्थ के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा का वह जिला, यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया और 24 जुलाई 1991 को उसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को फिर से अलग कर दिया गया। ये कौन सा जिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पानीपत जिला। कौन सा जिला? पानीपत जिला हरियाणा का एक ऐसा जिला है जो 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाल दिया गया और 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल जिले के अंदर मिला दिया गया, लेकिन 1 जनवरी 1992 को फिर से उसको अलग कर दिया गया और फिलहाल में अभी वो हरियाणा का एक जिला है, वो है पानीपत जिला। हरियाणा के गुरुग्राम जिला किस वर्ष में बना था? हरियाणा में गुरुग्राम जिले की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? 1966 में। आपको पता है जब हरियाणा बना उसके अंदर 7 जिले थे। जब हरियाणा बना उसके अंदर कितने जिले थे भाई? 7 जिले थे। तो 1 नवंबर 1966 को उसके अंदर गुरुग्राम भी था भाई। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार कम से अधिक हरियाणा के जिलों के सही अनुक्रम के विकल्प चुनना है। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार आपको बताना है सबसे कम एरिया किसका, फिर उसके बाद कम किसका, फिर उसका ज्यादा, फिर उसका ज्यादा, फिर उसका ज्यादा। तो राइट ऑप्शन रहेगा तो झज्जर, जींद, हिसार, सिरसा। झज्जर, जींद, हिसार, सिरसा। आपको बता देता हूं झज्जर का कितना है? 1834 वर्ग किलोमीटर। झज्जर का एरिया कितना? 1834। जींद का कितना भाई? 2702 वर्ग किलोमीटर। और हिसार का कितना? 3983 वर्ग किलोमीटर। और सिरसा का कितना? 4277 वर्ग किलोमीटर। जो सिरसा है हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा है फरीदाबाद। और जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट नूहू किस जिले में आता है? नूहू जिले की अगर बात करें, नूहू जिले का जो क्षेत्रफल है वो 1507 वर्ग किलोमीटर है। 1507 वर्ग किलोमीटर है। और आपको पता होगा किस जिले के अंतर्गत आता है? मेवात जिले के अंतर्गत आता है। मेवात जिले का नाम बदलकर 2016 में नूहू कर दिया गया था भाई। क्या कर दिया गया था? नूहू कर दिया गया था। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा? पर्सन अनुसार, अगर पर्सन के हिसाब से हम इसको देखें, वैसे तो क्षेत्रफल के हिसाब से सिरसा है सबसे बड़ा, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो भिवानी है। कौन सा मेरे दोस्तों? भिवानी है। इसका एरिया कितना? 3283 वर्ग किलोमीटर। 3283। रेवाड़ी का कितना? 1559 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद करना है भाई। 1559। 2702। ठीक है, 2702 किसका भाई? जींद का है। 2702 किसका है? जींद का है। झज्जर का कितना भाई? 1834 वर्ग किलोमीटर। ये आपको सब याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसील हैं? हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक विधानसभा या तहसील हैं? वो है हिसार जिला, जिसके अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर मैं नाम लूं, आदमपुर, उकलाना, नारनौंद, और एक कौन सा मेरे दोस्तों? हांसी, और एक बरवाड़ा, और एक हिसार, और एक नलवा। ठीक है, एक नलवा। आप उसके बाद 6 किसके अंदर हैं? फरीदाबाद और सोनीपत में 6 हैं। फरीदाबाद और सोनीपत में 6 विधानसभा हैं और सिरसा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। नेक्स्ट बताएंगे घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? वो करनाल जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। मेरे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। डेली आपको वीडियो सुबह ऑफलाइन देखने को मिलेगी। डेली रात को 9 बजे हरियाणा जीके की लाइव क्लास होती है सिटी 2025 के लिए। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? रोहतक के अंदर सबसे ज्यादा जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भाई रोहतक मंडल के अंदर? 5 जिले आते हैं। अंबाला के अंदर कितने आते हैं भाई? 4 आते हैं। कौन कौन से? अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। अंबाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। गुरुग्राम के अंदर कितने आते हैं भाई? 3 जिले आते हैं। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। हिसार के अंदर कितने आते हैं भाई? 4 आते हैं। हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद। हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद। हरियाणा के अंदर टोटल कितने मंडल हैं भाई? 6 मंडल हैं हरियाणा के अंदर। कौन कौन से? अंबाला, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल। ठीक
ठीक है, याद कर लेंगे, अम्बाड़ा, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल। तो नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है, सिवाय कौन सा जिला। उत्तर प्रदेश राज्य से आपको बताना कौन से जिले की, पंचकुला जिले की नहीं लगती भाई। उत्तर प्रदेश है, हरियाणा के 6 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के 5 जिलों को छूते हैं। कौन कौन सा जिला, यमुनानगर यूपी के सहारनपुर को छूता है, यूपी का जो सहारनपुर है उसको छूता है। और आपको पता होगा करनाल, सहारनपुर और शामली जो यूपी के सहारनपुर और शामली डिस्ट्रिक्ट है उनको छूता है। ठीक है, पानीपत भी शामली को छूता है, सोनीपत जो है बागपत को छूता है, और फरीदाबाद गौतम बुद्ध नगर को, फरीदाबाद गौतम बुद्ध नगर को, और पलवल गौतम बुद्ध नगर को भी और मथुरा को भी छूता है। ठीक है भाई, पंचकुला जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं लगती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार से छोटे से बड़ा हरियाणा के जिलों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, आपको बताना सबसे छोटा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है। तो राइट ऑप्शन की बात करूं तो पंचकुला सबसे छोटा मेरे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो 898 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है पानीपत, पानीपत का कितना 1268 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कुरुक्षेत्र का कितना 1530 है, कुरुक्षेत्र का कितना 1530, सोनीपत का कितना 2260 वर्ग किलोमीटर। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है भाई, बापोली। बापोली की बात करूं, बापोली जो है पानीपत जिले के अंतर्गत आता है, बापोली एक तहसील है पानीपत जिले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नगर गुड़गांव की या गुरुग्राम की एक तहसील नहीं है, कौन सा नगर नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर बी कोसली। कोसली कौन से के अंदर आती भाई, रेवाड़ी के अंतर्गत आती है, रेवाड़ी, रेवाड़ी जिले के अंदर एक तहसील है, नगर तहसील है। मानेसर, पटौदी और फर्रुख नगर जो है गुरुग्राम की क्या है, तहसील है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। हरियाणा को टोटल 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। ठीक है, और आपको पता होगा जितने भी मंडल हैं हरियाणा के, उनका जो मुख्य अधिकारी होता है वो कमिश्नर होता है। कौन होता है, कमिश्नर। कमिश्नर उनका मुख्य अधिकारी होता है, जितने भी मंडल होते हैं कमिश्नर उनका मुख्य अधिकारी होता है, और जो जिले होते हैं उनका डिप्टी कमिश्नर जो है अधिकारी होता है, मुख्य अधिकारी डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे हरियाणा के कुछ जिले दिए गए हैं, यहाँ पर कौन से जिले दिए गए, जींद, महेंद्रगढ़, पंचकुला, कैथल, अम्बाड़ा और भिवानी। तो आपको इसमें से बताना है इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की स्थिति में, यानी कि भाई हरियाणा के उत्तर में, उत्तर से ऊपर से नीचे की साइड में आना। आपको हरियाणा का नक्शा देखो और ऊपर से नीचे की साइड में आओ। सबसे ऊपर में कौन सा जिला है, सबको पता होगा, सबसे उत्तर में पंचकुला जिला है। तो ए और सी ऑप्शन तो कट हो जाएंगे, पंचकुला जिला है। उसके बाद कौन सा जिला आता है भाई, पंचकुला के बाद नीचे की साइड में आओगे, नीचे की साइड में आओगे तो आता है अम्बाड़ा, पंचकुला के बाद आता है अम्बाड़ा। फिर नीचे आओगे, फिर नीचे आओगे तो आता है कैथल भाई। तो ऑप्शन नंबर बी नजर आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैथल, कैथल के बाद आता है जींद, नीचे की साइड में दक्षिण की साइड में आते जाओ। ठीक है, जींद के बाद आता है भिवानी और फिर महेंद्रगढ़। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है, आपको आंसर जरूर देना है। इसका आंसर क्या रहेगा, हरियाणा का सबसे छोटा जिला, ऑप्शन के हिसाब से बताना, आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, पंचकुला, गुरुग्राम, भिवानी और सोनीपत। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और बेल आइकन पर क्लिक कर लो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास हरियाणा जीके, और सुबह आपको डेली क्लास मिलते रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। मेरा टारगेट है आपको सीटी तक 22,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने का, 22,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन के अंदर जुड़ने के लिए। मिलेंगे कल इसी जोश और जुनून के साथ। डेली लाइव क्लास ज्वाइन करो और डेली ये ऑफलाइन क्लास देखो, बस आपका बेड़ा पार। 25 में से 22 नंबर आपके मिलेंगे, और करंट अफेयर्स के जो 3 बचते हैं आपके एग्जाम से पहले पूरी 1 साल की करंट अफेयर्स आपको रिवीजन करवा देंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो, आप तंदुरुस्त रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, आपके घर में सब ठीक ठाक रहें।